Assalamualaikum. This is Maths Hub and we are working with exercise 2B. Right now we are working with question number 5 of it. What question number 5 says, this is very much easy question. It is from inverse proportion, but before doing the question we have to get the statement accordingly. Either it is of inverse proportion or direct proportion. So what question says, at a sports camp, there is sufficient food for 72 athletes. Sufficient food है 72 athletes के लिए that last for 6 days. जो 6 days के लिए उनका खाना चलेगा. अच्छा, if 8 athletes are absent, now just you have to understand the statement till here. 72 athletes, number of athletes and the food and the days for which the food last. इन्हीं के कंपैरिजन हो रहा है एथलीट्स का, नंबर ऑफ एथलीट्स का और नंबर ऑफ डेज द फूड लास्ट. तो अगर आपके पास ज़्यादा एथलीट हैं, डेफिनेटली अगर आप इफ़ यू हैव मोर एथलीट्स, द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द फूड विल लास्ट फॉर लेस डेज. ज़्यादा एथलीट्स हैं तो कम दिन खाना चलेगा, और अगर कम एथलीट्स हैं तो ज़्यादा दिन खाना चलेगा. तो एक अब अगर आप इनकी एरो की इंडिकेशन देखिए, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, और एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है. तो इस कंपैरिजन को हम क्या कहेंगे, ये इनवर्स प्रपोर्शन का कंपैरिजन है. नाउ कम टू द क्वेश्चन. और अगर आपके पास इस तरह से इनवर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है तो आप उसको जहन में रखेंगे कि ये अब आपका इनवर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है. और इसके बाद आप ये देखें, क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि 72 एथलीट्स के लिए 6 डेज़ का खाना है, और अगर 8 एथलीट्स जो हैं, 18 एथलीट्स वो जो हैं एब्सेंट हो जाएंगे कैंप से, डेफिनेटली कम हो जाएंगे एथलीट्स और खाना ज़्यादा दिन चल जाएगा. एंड हाउ मेनी मोर, ये फिर क्वेश्चन करने के बाद विल टॉक अबाउट दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल. सो अब पूछा हुआ कि अगर 18 एथलीट्स एब्सेंट हो जाएं तो हाउ मेनी मोर डेज कैन द फूड लास्ट फॉर अदर एथलीट्स. 18 एथलीट्स के लिए पूछा हुआ है. अब आप अपनी क्वेश्चन में एथलीट्स से क्वेश्चन का स्टार्ट करें. फॉर 72 एथलीट्स the food can last for how many days? It is 6 days. Then for one athlete, the food will last for the days. It would be 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 72 के साथ. ये इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है. इसमें पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने यहाँ से किया. अब ये देखें, जब आपने वन एथलीट यहाँ से सेपरेट किया 72 ने, अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का होता 72 मल्टीप्लाई हो जाता, बट ओवर हियर 72, अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का होता तो 72 डिवाइड हो जाता, बट इट इज़ ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन तो 72 मल्टीप्लाई हो. देन मोर ओवर अगर 18 एथलीट्स चले जाएं तो 72 में से आप 18 को माइनस करें. व्हाट कम्स 72 माइनस 18, तो ये अब आपके पास हो गया 54. तो अब आपके पास 54 एथलीट्स हैं. उनके लिए ये खाना जो है डेफिनेटली अब कम लोग रह गए, और वो दे कंज्यूम द फूड एट द सेम रेट. तो आप कितने दिन के लिए चलेगा, 6 को मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने 72 के साथ और 54 से डिवाइड कर दें. आप 6 और 72 को मल्टीप्लाई करें और 54 से डिवाइड कर दें.
अब ये आ गया 8 days चलेगा खाना अगर 54 एथलीट्स हो जाएं। एंड हाउ मेनी मोर डेज, पहले चल रहा था खाना 6 days, हाउ मेनी मोर डेज द फूड लास्ट। इट वुड बी 8 - 6, पहले 6 days के लिए चल रहा था, अब 8 days के लिए, यानी कि 2 more days के लिए दैट फूड विल लास्ट, 2 more days के लिए। इसी तरह से इफ़ यू वांट टू डू दिस क्वेश्चन बाय सेकेंड मेथड, दैट इज़ विद फॉर्मूला मेथड, तो अब आप उसको कैसे करेंगे? आई विल बी डूइंग दिस मेथड फॉर दिस क्वेश्चन so that you can apply it on any other one of the question as well. The second method will be, or the second way will be, अब आपके पास क्या क्या हैं? एथलीट्स हैं और नंबर ऑफ डेज हैं। अब आप इसमें से एक कैटेगरी को एक्स का नाम दे लें और एक को वाई का दे दें। एथलीट्स कितने हैं आपके पास? पहले हैं 72, इसको आप x1 का नाम देते हैं। और फिर आपके पास हैं 54 हैं, ये आए आपके पास जब आपके पास 18 एथलीट्स चले गए। नाउ एथलीट्स बिकम 54। और नंबर ऑफ डेज पहले कितने थे? y1 हो गया 6 days। अब आपने बताना है 54 एथलीट्स के लिए ये खाना कितने दिन रहेगा, इसको y2 को आपने कैलकुलेट करना है। अब फॉर्मूला है y2 बाई y1 इज इक्वल टू x1 बाई x2। इट इज़ इवन गिवन एट द एंड ऑफ द पेज एंड इट इज़ पेज नंबर 37। तो आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप उधर से भी इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास y2 यानी कि ये अब आपको कैलकुलेट करना है, y कह दें y2 कह दें, जो कैलकुलेट करना है आपने उसको y का नाम दे दिया। अब y2 तो आपको कैलकुलेट करना है, इसका फर्दर सोल्यूशन हम यहाँ कर रहे हैं। इसी बस फॉर्मूले में यू विल प्लेस द वैल्यूज़, लेकिन इसके लिए भी पहले आपको पता होना चाहिए द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इनवर्स प्रपोर्शन। ये दिया हुआ नहीं होगा कि क्वेश्चन इनवर्स प्रपोर्शन का है या डायरेक्ट प्रपोर्शन का। यू हैव टू गेस इट फ्रॉम द क्वेश्चन, आपको इसको देखना होगा। यू हैव, इट मेक्स ऑलवेज सेंस कि ये एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है। बट y2's वैल्यू इज़ हियर, y2 की वैल्यू आपके पास क्या है? y है जो हमने यहाँ पे मेंशन की। उसके बाद y1 क्या है? 6 है और x1 क्या है? 72 है, x2 क्या है? 54। अब आप इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से आपने 6 और 72 को मल्टीप्लाई किया और 54 से डिवाइड कर दिया, तो योर सेम आंसर कम्स लाइक इट कम्स 8 days। तो 54 अगर एथलीट्स होंगे 8 days खाना चलेगा, और हाउ मेनी मोर डेज, इस बात को भी आपको जस्टिफाई करना, हाउ मेनी मोर डेज द फूड विल लास्ट। इट विल बी 8 - 6, 2 more days। पहले 6 days चल रहा था, अब 8 days चल रहा है, तो डेफिनेटली 2 more days ये खाना जो है वो चल रहा था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू वेरी मच।